जो ख्वास्तगार होता है ना माफी का, तो उसके बाद घर जाता है 200 बंदों को कहता है कि बड़े बचे थे। सीसीडी एक घोड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें नेफे में पिस्तौल चल जाती है। ये क्या ऑपरेशन है? लोग कहते हैं जेडे लोग कुड़ियां नु छेड़ते ने उन्हां दे नेफे च पिस्तौल चलनी चाहिए है, घोड़ा ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, घोड़े उड़ा देने चाहिए ने ऐसे लोगों को। आप प्रैक्टिकली मुझे साबित करके दिखाएं कि पिस्टल इसका चल सकता है नेफे में। एक दूसरा, उसने तो पैंट पहनी हुई है भाई, पैंट के ऊपर बेल्ट भी है, उसका नेफा कहाँ था? पैंट के अंदर पिस्तौल चल गया, हाँ, चल पैंट गया? के अंदर पिस्तौल चल गया। 70% ये किसने डकैती कहा कम हुई है आपको? सीसीडी की वजह से। ये किसने कहा? फिकर कहाँ से लाया? वो कहते हैं 24 और कहाँ से 25 के फिगर का मुआवजा कर लें। जब से सीसीडी बनी है अच्छा, 70% डकैतियां कम हुई हैं। अगर डकैती कम हुई तो मुझे एक डाकू का नाम बता जो सीसीडी ने पकड़ा है, किसी एक का। कहते हैं खौफ के कम हुई मारे डकैती। डकैती नहीं हो रही, लोग भाग गए हैं डाकू पंजाब से। ओ भाई मेरी बात सुने, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा करें मेरे कत्ल का दावा किस पर? लिस्टें उन्होंने तैयार की, फिगर वो बता रहे हैं, बंदे वो मार रहे हैं, जख्मी वो कर रहे हैं। ओ भाई कोई इंडिपेंडेंट मुझे राय बताएं जिसके सामने आया हो कि डकैती कम हुई है। मैं आपको फिगर देता हूँ कितनी बढ़ गई है, आप ये बताएं। फिर प्रोसेस कहाँ गया, फिर सिस्टम कहाँ गया? अभी कसूर में दिमाग में गोली मार दी तो उसने खुदकशी कर ली। अजीब सी बात यह है कि जिस साइड पे लगी है उस साइड पे खुदकशी का इम्कान ही नहीं है। लोग तो लोहा पाड़ की माफी को भी इंजॉय कर रहे हैं। लोग कहते हैं उन्हें मुजरा कराया, सीसीडी ने माफी मंगाई है, ठीक ही है। एनसीसीआईए आप पे आ गए ना आप। लोहा पाड़ जो है उसका नाम आपने खुद दिया अपनी प्रेस रिलीज में, अपनी वजाहत में। इदारे ने, वफाकी एजेंसी ने, उसने ये कहा लोहा पाड़। भाई उसके नाम का ला का साबका खत्म करो। खातून जो है टिकटॉकर पकड़ी गई है, उससे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसका नाम ही 302 है। सीसीडी ने बज़ाहिर मसनूई अंदाज में दुनियावी तरीके पे बहुत अच्छा किया, लोग एडमायर कर रहे हैं। गुंडागर्दी कम हुई, बदमाशी कम हुई, गली मोहल्ले में छेड़खानी कम हुई, ओके। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि फिर आपने अगर सिस्टम ही बदलना है तो प्रोसिक्यूशन का महकमा खत्म कर दें, अदलिया को खत्म कर दें। नईम मुस्तफा को हिरासत में लेके गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले करके जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का जिम्मेदार भी नईम मुस्तफा को, ज़िया-उल हक के तैयारे का क्रैश भी नईम मुस्तफा को डाल सकते हैं। आप जो मर्जी करवा लें, लेकिन आप मुझे आजाद हैसियत में अदालत 12 से 14 घंटे का तवक्कुफ लेती है कि मुल्जिम को ज़हनी तौर पे आजाद होने दो, तब इसका 164 का स्टेटमेंट होगा। बिल्कुल हक है पब्लिक का कि वो ये पूछे कि कच्चे के डाकू को वो क्यों नहीं पकड़ती। सुहेल जफर चट्ठा जो सरबराह हैं सीसीडी के, वो बड़े नामवर पुलिस ऑफिसर, बड़े नाम। इस वक्त तो तूती बोलता है उनको जो मातहत लोग दिए गए हैं ना, वो दूध के धुले नहीं। एक दो को छोड़ दे, बाकी सारे के सारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर ले। 1.5 से 2 माह के अंदर कितने आला पुलिस अफसर सीसीडी में तैनात हैं, उन्होंने बाहर के वीजे लगवा लिए। यहाँ तो कोई एमक्यूएम नहीं है ना जो मुजरिमों की सरपरस्ती कर रही है, जिसका सेक्टर कमांडर है, जो टारगेट किलिंग करा रही है। यहाँ कौन सी एमक्यूएम है? वो तो एमक्यूएम थी वहाँ पे सरपरस्ती। यहाँ कौन सी एमक्यूएम है? आप यहाँ एमक्यूएम बनाने जा रहे हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं ये सेक्टर इंचार्ज पैदा करेगी। ये सारी कार्रवाई जो हो रही है ना, इसी तरह के सेक्टर बनेंगे, इसी तरह के कमांडर होंगे, इसी तरह की एमक्यूएम सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी। मेरे साथ आज मौजूद हैं नईम मुस्तफा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप इनको इनके यूट्यूब पे भी देखते होंगे, क्राइम इनका फोकस एरिया है। बात करेंगे आज इनसे सीसीडी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नईम मुस्तफा साहब। वालेकुम सलाम सरवर्दी साहब। ये नईम मुस्तफा साहब, ये सीसीडी एक घोड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिसमें नेफे में पिस्तौल चल जाती है। ये क्या ऑपरेशन है? जब सीसीडी बनी थी तो मैं पहला जर्नलिस्ट था जिस पे इसने नुक्ता एतराज उठाया कि ये सीसीडी जो है ना, ये 2 वजूहात की बिना पे शायद आगे नहीं चल पाएगी। पहली वजह ये थी कि इसका दायरा इख्तियार, दायरा कार तय नहीं कि किस सिमत में जाना है इसने, किस किस केस को लेना है और कहाँ से बाज रहना है। पहला एतराज। दूसरा एतराज ये था कि मतलब इख्तियारात की इसकी जो है ना वो बताया नहीं गया था। दूसरा एतराज ये था कि ये जिस अंदाज से चल रहे हैं इसके लिए मुश्किल होगा, लोगों के एतराज़ात बेतहाशा हैं और ये कोई हल नहीं है जुर्म को कम करने का या जराइम को रोकने का, संगीन वारदातों को रोकने का, कि जी आप खून की दीवार के आगे एक खून की दीवार ही खड़ी करें। नदी बह रही है, खून की दीवार खड़ी करके उसको रोकें। ये 2 एतराज थे। एक एतराज गवर्नमेंट ने दूर किया और इनके ऑफिशियल्स जो थे, हाई ऑफिशियल्स, उन्होंने ये किया कि इख्तियारात का एक नया दायरा कार मुतय्यन कर दिया कि डूज और डोंट्स इनके तय कर दिए। अब मेरी इत्तला ये है कि महज डूज जो है ना वो भी तय करके हल नहीं निकलता अगर डोंट्स तय ना करें। तो इनको फॉरबिडिंग क्या है, किस चीज से मना किया गया, वो अभी तक नहीं है। पहले एक ही तरीका किया था कि एक 1974 में मैंने एफआईआर पढ़ी थी। वो 1974 की एफआईआर सिर्फ नाम और जगह
मुकाम तब्दील करके असर नौ नया वाक़या घड़ा जाता है कि साथी आए थे, छुड़वा के ले गए, छुड़वा के ले जाने के लिए कोशिश की उन्होंने, फायर मारा और उनका नहीं साथी ही मर गया। नहीं मुस्तफा वो साहब, पुराना नहीं मुस्तफा साहब, मैंने बड़े लोगों से बात की है, अवामी राय सीसीडी के हक में है। वो ठीक 70% है, क्राइम कम हुआ। लोग कहते हैं ठीक है। ठीक कर रहे हैं, लोग कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, कोड़ा ऑपरेशन जारी रहना चाहिए, कोड़े उड़ा देने चाहिए ने ऐसे लोगों के। ठीक है। ये जो इनको अवामी ताईद हासिल है, इसका आप क्या करेंगे? अवामी ताईद वक्ती है, मसनूई है। ये कोई देखें, आज रजीम चेंज जब होगा तो फिर ताईद का पता लगेगा ताईद कहाँ है। आपको वक्ती ताईद यजीद को भी हासिल थी। वक्ती ताईद जो है उन अफराद को जो बाद में लान तान का हकदार ठहरे, वो भी ताईद हासिल कर लेते थे समाओ। लेकिन ये देखें, मैं उनके अच्छे एक्ट के मोतरिफ भी हूँ, तारीफ करता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं फिर प्रोसेस कहाँ गया, फिर सिस्टम कहाँ गया? अगर आपने नेफे में अभी कसूर में दिमाग में गोली मार दी तो उसने खुदकशी कर ली, और वो अजीब सी बात यह है कि जिस साइड पे लगी है उस साइड पे खुदकशी का इम्कान ही नहीं है गोली। दूसरा, नेफे में जो चल रही है उसका एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट चेक कर लें, गोली सामने से चली है या पीछे से चली है। जो नेफे में चली सियालकोट में परसों, फिर उससे पहले जितने जितने वाकयात हैं, भले बंदे छुड़वाने आए थे, किसी एक का मुझे 1974 से आज तक कितने साल बनते हैं, 30 और 25, तकरीबन 55 साल। तो यार लोग तो 55 लोहा साल पाड़ की माफी को भी इंजॉय कर रहे हैं, लोग कहते हैं उन्हें मुजरा कराया, भाई, सीसीडी ने माफी मंगाई आप है, मुझे ठीक की है। एनसीसीआईए आप पे आ गए ना, आप लोहा पाड़ जो है उसका नाम आपने खुद दिया अपनी प्रेस रिलीज में, अपनी वजाहत में, इदारे ने, वफाकी एजेंसी ने, उसने ये कहा लोहा पाड़। भाई उसके नाम का ला का साहब का खत्म करो। सोहरवर्दी साहब, ये जुमला क्या है मुझे आप बताएं जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्या जुमला है? अभी वहां पंजाब का जो है ना, बाजगश खैबर में सुनी गई है गुज़श्ता रोज, यानी कल जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे एक रोज पहले, वहां एक खातून जो है टिकटॉकर पकड़ी गई है, उसे जो है सॉफ्टवेयर अपडेट का कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसका नाम ही 302 है, 302 नाम है उसका खातून का। तो खातून 302 होगी ना जी, चलती फिरती अच्छा, 302 अब आप होगी। मुझे ये बताएं, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि इस तरह के साबके लाके जो लगाता है शख्स, नहीं, पर वो आपके आज ख्याल आपके में, काबू क्यों आ आपके रहा है? ख्याल में अगर सरेआम लोहा पाड़ मुजरा कराए तो सीसीडी को उससे माफी मंगवानी चाहिए, या सीसीडी का ये डोमेन नहीं होना चाहिए कि वो मुजरों को चेक करे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। भाई ये डोमेन है ही नहीं, ये गैर कानूनी इकदाम है, ये इंसानी हुकूक जो बुनियादी है उससे मुतसादिम है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। मुजरे से आप मुझे रोकना, ये बताएं, मुजरे से रोकना। ठहरे एक मिनट, एक मिनट, मेरे मुझे ठहरे। उसने कहा कि मुजरे की कमाई मैं सैलाब जदगान मुतासरीन जो सैलाब के हैं उनके फंड में दे दूंगा, क्या ये जायज है? मुझे बताएं। आप नहीं, कब्जे की जगह पे मस्जिद बना सकते हो? कब्जे की नहीं, जगह पे मस्जिद बना सकते हैं आप? नहीं, नहीं। आप किसी से लूटी हुई रकम जो है वो किसी फलाह पे खर्च कर सकते हैं? नहीं, नहीं, तो फिर आप मुझे सीसीडी ये ने पकड़ बताएं, के ठीक किया या गलत किया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। सीसीडी ने बज़ाहिर मसनूई अंदाज में दुनियावी तरीके पे बहुत अच्छा किया, लोग एडमायर कर रहे हैं, गुंडागर्दी कम हुई, बदमाशी कम हुई, गली मोहल्ले में छेड़खानी कम हुई, ओके। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि फिर आपने अगर सिस्टम ही बदलना है तो प्रोसिक्यूशन का महकमा खत्म कर दें, अदलिया को खत्म कर दें। अगर आपने सिस्टम ही बदलना है तो जो सैलाब से मुतासरा ब्रिज है वो वहां एमएस में अस्पताल को लगा दें। अगर सिस्टम ही आपने बदलना है तो नई मुस्तफा की जगह टीचिंग जो है वो लोहार कर लिया करे, जो तरखान है वो सर्जरी कर लिया करे आगे में अस्पताल में। अगर आपने सिस्टम ही बदलना है तो अच्छा, सारा कुछ एक तो कर और दे। खबर है आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है रहीमिया, वो जो मुल्तान सखर मोटरवे से 11 लोग अगवा हो गए हैं। हाँ जी, अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है। उसमें एक बंदा डाकू है तनवीर इंदड़, उसने अपनी वीडियो जी हाँ। जारी की है कि अगर मेरा भाई मुनीर इंदड़ रिहा ना किया गया तो मैं इन 11 लोगों को मार दूंगा। और उसने 11 लोगों की वीडियो भी जारी की है कि वो भी कह रहे हैं कि मुनीर इंदड़ को रिहा कर दें, नहीं तो ये हमें मार देगा। अब आप बताएं क्या करना चाहिए? मुनीर इंदड़ को रिहा करना आप मुझे चाहिए या क्या करना ओके ओके ओके, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सोरवर्ती साहब, मुझे आप ये बताएं चाहिए? कि हकीम शहजाद, जिसका नाम आपने उर्फ आम में लोहा पाड़ रखा, आपने मियां जमीर का बेटा काशिफ जमीर जो है उससे तौबा करवाई,
आपने गिरफ्तार कर लिया मौलाना जो ये हैं जेलम के इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब, सारा कुछ हो गया। वो ज्यादा गिरफ्तारियां हिरासत में लिए जाना, नोटिस ज्यादा अहम थे, या जिन डाकुओं ने ये काम किया उनको पकड़ना है? हमें बताएं, इनको पकड़ना क्या है। है? मैं सीसीडी को ये बंदे 11 छुड़ाने चाहिए। इनके नेफे में पिस्तौल चलना चाहिए। इनके हर एक के नेफे में पिस्तौल चलना चाहिए। इनके दिमाग की दिमाग की शरेआन पे गोली लगे इनके, तो खुदकुशी करार दें, तब मैं कहूंगा सीटीटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैसेज प्रिवेल कर रहा है जिन हलकों में। मुझे ये भी पता है कि प्रेजिंग व्हाट्सएप कहां से चल रहे हैं, मुझे ये भी पता है, इस बात का इल्म है कि तारीफ जो हो रही है इन इदारों की, एजेंसियों की, ये जो वो पैरा फोर्स है, सीसीडी है, एनसीसीआई है, ये सारी की सारी जो है ना, इनकी तारीफ में रद्बुल लिसान कौन लोग हैं आपके इल्म में भी होगा। ये कहां से जनरेट होते हैं? ये नहीं, वहीं मैंने से सड़कों जनरेट पे होते हैं। लोगों से पूछा है, अब आम आदमी भी इनके हक में है। आम आदमी से आपने रैंडम सैंपलिंग अगर की हो ना, 10 में से 9 से ये सवाल करें, ये सवाल ना करें कि नेफे में पिस्तौल चल गया, आप ये सवाल करें कि क्या सीसीडी मावरा अदालत कत्ल करने का इख्तियार रखती है? ये पूछें एक। दूसरा, आप ये पूछें कि जिस के नेफे में पिस्टल चला उसके घर वाले कल कला अदालत में जाके क्या करेंगे? ये सवाल पूछे ना। उसकी वीडियो है आप कि ये खुद ही सवाल चल गया मेरे से। है ना वीडियो। हम्म। अब मेरे पास भी वीडियो है उसी बंदे की, मेरे पास भी है, आजाद हैसियत में। आप नईम मुस्तफा को हिरासत में लेके गिरफ्तार करके सीसीडी के हवाले करके जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का जिम्मेदार भी नईम मुस्तफा को, जियाउल हक के तैयारे का क्रैश भी नईम मुस्तफा को डाल सकते हैं। आप जो मर्जी करवा लें, लेकिन आप मुझे आजाद हैसियत में अदालत 12 से 14 घंटे का तवक्कुफ लेती है कि मुल्जिम को ज़हनी तौर पे आजाद होने दो, तब इसका 164 का स्टेटमेंट होगा। 164 का स्टेटमेंट आप करवाएं इनका सबका, आजाद हैसियत में, हिरासत में नहीं कह रहा, तो फिर आप देखें ये क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सीसीडी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही, इसका क्या जवाब है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे पूछ, सीसीडी के या तो मैंने आपसे पूछना है, आपके पास पूछने का हक नहीं है, आप अपने यूट्यूब पे बुला के मुझे पूछ लेना, या मेरे पास हक है आपसे पूछने। आप ये आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल हक है पब्लिक का कि वो ये पूछे कि कच्चे के डाकुओं को वो क्यों नहीं पकड़ती। अब उसका अगला सवाल सुन लें आप। अगला सवाल पब्लिक का ये है कि अब तक जितने लोग ताइब हो गए, जिनका सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उनमें से किसी एक का नाम इनकी गिरफ्तारी से पहले आप जानते थे? आपने सिस्ट्रोलॉजी सुना था कभी? आपने कभी रजब भट्ट सुना था इस सोशल मीडिया के आने से पहले? इनका तो नामो निशान किसी का नहीं था भाई। ये तो पॉपुलर कर दिए सीसीडी ने। इन लोगों को चाहिए सीसीडी का शुक्रिया अदा करे। 2 दिन बाद आप एक वीडियो रिलीज करवा दें कि मैं बड़ा मशहूर हूं सीसीडी का, उन्होंने मुझे राह रास्त पे लाके और मुझे माजरत खाना लहजा अख्तियार करने में मजबूर किया। मैं आपने मुझे अच्छा एक और आप ये बताएं कि ये जो बंदे का बयान चला कि नेफे में पिस्टल चल गया मुझसे, हैं? आप प्रैक्टिकली मुझे साबित करके दिखाएं कि पिस्टल इसका चल सकता है नेफे में। एक दूसरा, उसने तो पेंट पहनी हुई है भाई, पेंट के ऊपर बेल्ट भी है, उसका नेफा कहां था? पेंट के अंदर पिस्तौल चल गया। हाँ, चल पेंट गया? के अंदर पिस्तौल चल गया। वो भाई बेल्ट के अंदर चल गया, उसका एंट्री और पॉइंट आपको पता है वो हरकत क्या कर रहा था? यही हरकत उसकी बहुत गलत थी। हाँ। देखे, लोग कहते हैं, देखिए माओ बहनों वाले लोग हैं, वो कहते हैं इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, आपने तो सिर्फ नेफे में पिस्तौल चलाया है। एक मिनट, फिर आप ऐसा करें कि आप ताजीरात पाकिस्तान ज़ाब्ता फौजदारी खत्म कर दें। आप 302 की सजा जो है वो जेब तराश को भी देंगे, कत्ल की। देखिए, जेब तराश में कत्ल की दफा लगा दें। आपने यही काम करना है, तो फिर आपने जिसने सिगरेट काटा है। अच्छा, मैं जो आपकी गुफ्तगू, अच्छा नहीं, मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझाऊं कि आप कह रहे हैं कि सीसीडी जो है ना वो सॉफ्ट टारगेट पकड़ती है, कच्चे के डाकुओं से डरती है, लिहाजा वहां नहीं जाती। लोया पार पकड़ लिया, वो लड़का पकड़ लिया, ये सॉफ्ट टारगेट है।
इनको पकड़ना आसान है, माफी मंगाना आसान है, काशिफ मीर को ये पकड़ आप लो, रजब ये आप कच्चे के आप डाकू कह को, ये ये मुनीर आप ईंधन कह को रहे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। आप सॉफ्ट टारगेट कह रहे हैं, मैं टारगेट नहीं समझता इसको। ये कोई टारगेट नहीं है, ये मुआशरे में अनरेस्ट पैदा करने का बाइस बन जाएगा, कोई टारगेट नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो जो उसने कहा था ना, वो जो गवर्नमेंट कॉलेज का था, उसने कहा था कि जुर्मों वद सजावा दे गए, जुर्मों वद सजावा दे गए, हौके हंजू हामा दे गए। आप ये हौके भी दे रहे हैं, हंजू भी दे रहे हैं, हामा भी दे रहे हैं। लोग परेशान हैं, बावजूद खामोश हैं। वो कहते हैं मैं 70% बार बार कहता डकैतियां हूं, कम हो गई हैं, 70% ये किसने डकैती कहा कम हुई आपको? है सीसीडी की वजह से। ये किसने कहा? फिगर कहां से लाए आप? वो कहते हैं 24 और कहां से 25 लाए? के फिगर्स का मुआवजा कर लें, जब से सीसीडी बनी है अच्छा, 70% अगर डकैतियां कम हुई हैं। अगर 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 डकैती कम हुई तो मुझे एक डाकू का नाम बता जो सीसीटीवी ने पकड़ा है, किसी एक का। कहते हैं खौफ के कम हुई मारे डकैती। डकैती नहीं हो रही, लोग भागे हैं डाकू पंजाब से। ओ, ओ भाई मेरी बात सुने, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। अकरबा करें मेरे कत्ल का दावा किस पर? लिस्टें उन्होंने तैयार की, फिगर वो बता रहे हैं, बंदे वो मार रहे हैं, जख्मी वो कर रहे हैं। ओ भाई कोई इंडिपेंडेंट मुझे राय बताएं जिसके सामने आया हो कि डकैती कम हुई है। मैं आपको फिगर देता हूं कितनी बढ़ गई है। नहीं, आप कह रहे हैं क्राइम बढ़ गया है सीसीडी के आने के बाद। वही कई गुना बढ़ गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कराची के दोनों ऑपरेशन 93, 95 के, 92 के, उन ऑपरेशंस में आपने, खून की नदियां बह रही थी, हर रोज बोरीबंद लाश मिलती थी, आपने खून की दीवार आगे खड़ के रोकने की कोशिश की। जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने, बेनजीर मोहतरमा का दौर था, नहीं, वहां मोहतरमा एमक्यूएम थी। शहीद, उसके बाद क्या? यहाँ तो कोई एमक्यूएम नहीं है ना, जो मुजरमों की सरपरस्ती कर रही है, जिसका सेक्टर कमांडर है, जो टारगेट किलिंग करा रही है। यहाँ कौन सी एमक्यूएम है? वो तो एमक्यूएम थी वहां पे भाई सरपरस्ती। यहाँ कौन सी एमक्यूएम है? आप यहाँ एमक्यूएम बनाने जा रहे हैं। आप जो ये काम कर रहे हैं ये सेक्टर इंचार्ज पैदा करेगी। ये सारी कार्रवाई जो हो रही है ना, इसी तरह के सेक्टर बनेंगे, इसी तरह के कमांडर होंगे, इसी तरह की एमक्यूएम सामने आ जाएगी। देखिए ये जो प्रोवोकिंग काम होते हैं ना, जो प्रोवोक करते हैं लोगों को, उसका नुकसान अल्टीमेटली ज्यादा होता है। आपको नहीं याद है? आप इतने पुराने अखबार नवीस हैं, आप ये बताएं कि एफएसएफ का क्या हाल हुआ था भुट्टो दौर की? नहीं भुट्टो नहीं, दौर की एफएसएफ का क्या हाल हुआ? वो तो ठीक बताएं है। कहीं। वो तो फिर सियासी इस्तेमाल हो रही थी, सीसीडी का सियासी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। एफएसएफ का तो मैं सियासी आपको इस्तेमाल हो रहा था। एफएसएफ तो भुट्टो ने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल की। सीसीडी को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, सीसीडी तो मुजरमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये किसने कहा आपको? ये किस तरह के आप देखें, मुझे आप कोई मिसाल दें, तमसील दें, अमलन, जो कोई ग्राउंड फैक्ट्स हो। सीसीडी इंतकाम के लिए, सीसीडी रिश्वत के लिए, सीसीडी सियासत की मुखालफत में, नहीं, सीसीडी किस कहीं भी सियासतदान को इस्तेमाल होगी। सीसीडी ने आप मुझे, पकड़ा है? मैंने मुझे कहता बता हूं, दें किस सियासतदान को सीसीडी ने एक पकड़ा। छोटी मिसाल सुनो, एक छोटी मिसाल सुने। मैंने एक डीएसपी जो तफ्तीशी हैं बालाज कत्ल केस के, मैंने उनसे परसों बात की। मैंने कहा डिप्टी साहब आप पुराने तफ्तीशी हैं, आप मुझे ये बताएं ये गोगी को चालान कर दिया गया मुकदमे में? क्या तीफी भी चालान हो जाएगा? उसने कहा आप खुदा का शुक्र अदा करें, गोगी चालान हो गया, गुनाहगार करार दिया जेआईटी ने। मैंने कहा वो क्यों? कहता खुदा का शुक्र अदा करें उसके साथी उसको छुड़ाने नहीं आ गए। ये मैं डीएसपी का कॉल दोहरा रहा हूं आपको, नहीं उसकी नहीं गुफ्तगू। उसने कहा नहीं खुदा का शुक्र, नहीं सुने, खुदा का शुक्र अदा करें कि साथी छुड़ाने नहीं आ गए। नहीं, पर आप मैंने मुझे कहा ये ये बताएं जरूरत ही कि नहीं थी किसी तीफी सीसीडी और की। गोगी कितने अरसे से मफरूर थे? हाँ, कितने अरसे से? कितने अरसे से मफरूर? हाँ, वो जब से कत्ल सीसीडी हुआ का है खौफ 24 है ना फरवरी कि से गिरफ्तारी दे मफरूर दी है। है। सीसीडी का खौफ है ना, वरना उनको कोई हाथ भाई, लगा सकता था लाहौर में। सीसीडी का खौफ है कि वो गिरफ्तारी ओ देने भाई, पहुंच गए और उन्होंने कहा पेश हो गए। ओ भाई, वो कौन से कत्ल में पेश नहीं हुए? अरशद अमीन के पेश नहीं हुए थे? वो टीपू के पेश नहीं हुए थे? वो कहां नहीं पेश हुए थे? आप मुझे कुछ बताएं ना एक दफा भी कि दोनों भाई पेश नहीं हुए। वो तो हर मुकदमे में पेश हुए। अहमद खान चौधरी के पास वो पेश हुए, चौधरी मसूद अजीज के पास वो पेश हुए, मुल्तान खान के पास वो पेश हुए, उमर विर्क के पास वो पेश हुए। कहां नहीं पेश हुए? शेख सदीक के पास वो पेश हुए। और बच गए। मुझे बताएं ना। भाई बेगुनाह हो गए, बच गया क्या? बेगुनाह हो गए।
तो पहली दफा गुनाहगार हुए। अच्छा, पहली दफा गुनाहगार जीआईटी ने किया। जिन लोगों ने उनको बेगुनाह किया था, वो डेरा जो है ना, डेरा ट्रकों का अड्डा, उस अड्डे से टीवी बढ़ के घर तक के सारे रास्ते जानते थे। वो लौरिये थे पक्के। जिन लोगों ने अब गुनाहगार लिखा है, इनको तो शहर की गली कहां से एंटर होती, कहां से निकलती है, उसका नहीं पता। इनको नहीं पता कि गैंग वॉर लाहौर की क्या थी। नहीं, पर इनको नहीं पता कि देखें, बिना करता वाले का बाप कौन। बलाज को क्या टीफियरों ने नहीं मरवाया, उन्होंने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने मरवाया है। मैं कहता हूं ये अदालत को फैसला करना है। प्रोसिक्यूशन दरमियान में है, पुलिस की जेआईटी चैलेंज हो सकती है, जो भी है, लेट कोर्ट टू बी डिसाइड। नहीं, वो जब हमारा डिसाइड करेगी निज़ाम इंसाफ में मसाइल हैं, हमारी प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं, वो बात अपनी जगह है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या सीसीडी की वजह से मुजरमों के अंदर एक खौफ नहीं पैदा हुआ कि यार फड़ेगे तो बड़ा बुरा होएगा, लिहाजा जुर्म छड़ दिए। ओके, सुहेल जफर चट्ठा जो सरबराह हैं सीसीडी के, वो बड़े नामवर पुलिस ऑफिसर है, बड़े नामवर पुलिस ऑफिसर। इस वक्त तो लेकिन तूती उनके बोलता है मातहत उनका। जो उनका इस वक्त उनको जो मातहत लोग दिए गए हैं ना, वो दूध के धुले नहीं है। मोस्टली एक दो को छोड़ दें, बाकी सारे के सारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर लें। वो माजी में क्या करते रहे, कितने कितने इल्जाम के तहत मुकदमे दर्ज हुए। 24 इंक्वायरियां सीसीडी के अफसरों की जेरे तकमील है। ये अगर जिस अंदाज से भी आएंगे ना, तो ये अच्छा, भूल नहीं कोई मैं पाएंगे सुन रहा अपना था कि माजी। सीसीडी को खत्म करने का फैसला हो गया, ऐसा कोई फैसला है? बिल्कुल नहीं, ये सब अफवाहें हैं, सब अफवाहें हैं। खत्म करना कोई देखें, मैं तो समझता हूं कि बनाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। इस तरह के इदारे, महकमे, एजेंसियां। एक दूसरी एक मिसाल दे रहा हूं आपको। नहीं, अगर आप आप मुझे बनाने ये के बताएं, खिलाफ हैं गधा तो आप मेरा गधा, खत्म करने के भी आप देखिए ना, आप बनाने के भी खिलाफ हैं और खत्म हाँ, करने के भी खिलाफ हैं। नहीं, मुस्तफा तो आपने कंफ्यूज बना के आदमी है। कौमी खजाने, नहीं, कौम आपने कौमी खजाने पे इतना बड़ा बोझ डाला। अब आप एक कलम नोक से खत्म कर दें उसको। अब आप सुने मेरा जुमला, आप एक गधा है, गधा, गधा पे पूरी कायदेआज़म लाइब्रेरी लाद दें और फिर उसको पढ़ा लिखा कहें, कह सकते हैं? वो भाई गो वहां नहीं, पे वहां के निकाले हुए तो हैं। काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर की। ये वही पुलिस से आए हैं जिन पे लोग उंगलियां उठाते थे। आज इनको अगर मौका मिल गया और इनका हाथ खुल गया, तो फिर ये वो गदर मचाएंगे। मैं कहता हूं इनको हदूद कयूद में ले आए। महकमा खत्म करने की जरूरत नहीं है, इस्लाह की जरूरत है। आप क्या इस्लाह कहते की हैं कि जरूरत सिर्फ हमेशा रेप रहती और डकैती के इनको मुकदमे दें और कोई ना दें? है। हीनियस इनको क्राइम डकैती, रेप, सीसीडी में संगीन जाना चाहिए। देखें, पिछले दिनों मुझे एक बंदे ने सिफारिश करने को कहा, उसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई। वो ये कह रहा था कि मेरा सिफारिश ये कर दें कि मेरा मुकदमा सीसीडी को दे दें। मैं पुलिस से बहुत तफ्तीश ठीक है। नहीं कराना चाहता, ये सिफारिश थी कि आप मेरा मुकदमा सीसीडी को दिला दें, अल्लाह के वास्ते। आप सुहेल चड्ढा को कहें कि मेरा मुकदमा ले ले, मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लोग ये सिफारिशें करा रहे हैं कि हमारा मुकदमा सीसीडी को दे दें। सऊद अजीज साहब एसएसपी लाहौर थे, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सऊद अजीज साहब एसएसपी लाहौर थे। मेरे पास एक मेरा अजीज आया, उसने कहा कि मेरे घर में डकैती हो गई और आप डकैती के मुलजिम फलां फलां हैं, मुझे पता लग गया। मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने कहा ओके। ने कहा इस मुकदमे की तफ्तीश किसी तरह नवीद सईद, आबिद बॉक्सर, आशिक मार्थ या सीआईए कोतवाली में फलां बंदा तैनात है, उनको दिलवा दें। मैंने कहा क्यों? कहता है वो बंदे पकड़ लेंगे और पकड़ के पार भी कर देंगे। मैंने कहा भाई डकैती तेरे घर में हुई तो तू मरवाना क्यों चाहता है? हर मुद्दई की ख्वाहिश होती है कि मेरा माल रिकवर करके उसको मार दें। मैंने कहा भाई अगर पहले मार दें और पुलिस मुकाबला शो करना पड़े और तेरी रिकवरी ना, नहीं ऐसा नहीं करना। आप एसएसपी साहब से कहें, सऊद साहब से, कि वो तफ्तीश इनको देके इनसे कहे पहले मेरी रिकवरी करा दे, बाद में मुझे मार दे। हर मुद्दई की ये ख्वाहिश होती है। क्या उसके लिए आप कानून को बालातर रख के मावराए अदालत कत्ल कर दें बंदों को? आप प्रोसेस को मजबूत क्यों नहीं करते? देखिए एक खत लिखे नहीं, अब तो पंजाब हुकूमत, सीसीडी, अगर अब सीसीडी को कोई सी रूल्स के मतहत नहीं लाया जा सकता। वो वो क्यों स्टार नहीं लाया जा है, सकता? वो तो इस वक्त परफॉर्मिंग स्टार हैं। हर कोई उनके गुण गा रहे हैं, उन पे तनकीद करना तो जुर्म है इस वक्त। आप ऐसा करें, फिर इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैं 6 माह आपको दे रहा हूं।
6 माह बाद आप सीसीडी के लोगों को तबादला करवाते हुए चक्कर में देखिएगा कि सीसीपी ऑफिस के बाद डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर के बाहर ये सैकड़ों की तादाद में खड़े होंगे, सारे के सारे कि हमें यहां से बदलो, कि हम पे गिरफ्त ना आ जाए। जब शिकंजा कसा जाएगा, सारे के सारे भूल जाएंगे क्या हो रहा है। कौन शिकंजा कसेगा? हुकूमत चाहता है। शिकंजा कसने से पहले ठहरे, मैं आप ही के प्रोग्राम की वजाहत से आज कह रहा हूं। आपके प्रोग्राम में आके मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 से 2 माह के अंदर कितने आला पुलिस अफसर सीसीडी में तैनात हैं, उन्होंने बाहर के वीजे लगवा लिए हैं। ये सारे के सारे वीजे लगा के भाग जाएंगे, माते फंस जाएंगे, अदालतों के चक्कर काटेंगे, अपने तबादले करवा रहे होंगे। मैं तो उस वक्त से डर रहा हूं। सीसीडी के अफसर जो हैं वो मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जैसे ही उनको खुशबू आएगी कि रजीम चेंज हो रहा है। एफएसएफ में क्या हुआ था? तो रजीम की फांसी अभी 2029 तक कहना, रजीम कहाँ चेंज हो रहा है? रजीम चेंज से मुराद ये नहीं होती। रजीम चेंज से मुराद होती है कि लोगों की फिक्र तब्दील हो रही है। हुकूमत तब्दीली नहीं मैं कह रहा, उनके ख्यालात, उनकी फिक्र तब्दील होगी, बंदे बदले जाएंगे। अभी आज आईजी साहब खिलाफ है सीसीडी के, वो हाँ, साजिशें कर रहे हैं सीसीडी के खिलाफ। एक मिनट, अब चले, अब मैं आपको बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के आईजी डॉक्टर नईम खान क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी हैं। अपने दौर में लाहौर में एएसपी सिविल लाइन से लेके डीआईजी तक पंजाब में रहे, आईजी खैबर पख्तूनख्वा में रहे, बलूचिस्तान में भी रहे। उनके दौर में बहुत पुलिस मुकाबले हुए। पहला बंदा। दूसरा बंदा उमर विर्क, लाहौर में टीएसआई से एसएसपी तक के तमाम वाकयात का मैं उनके नहीं शायद हूं। बतौर टीएसआई एएसआई इंचार्ज चौकी सर्वर रोड एयरपोर्ट, वहां से लेके एसएसपी सीआईए तक उनके पुलिस मुकाबलों की तादाद 100 से ज्यादा है। उन दोनों से मेरी गुफ्तगू हुई। उमर विर्क साहब ने ये कहा, सीसीडी ने ये जो रायविंड रोड पे 2 बच्चे 30 रुपए केले के फल के तनाजे पे मारे गए, उनका मुझे बहुत बेहद अफसोस था, पूरा खानदान तबाह हो गया उन बच्चों का। उसमें जिन लोगों को सीसीडी ने मारा, उमर विर्क ने कहा ये गैर इस्लामी फेल है। मैं जुमला बड़ा मोहतात कह रहा हूं जो उन्होंने कहा, डी कोड कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी ये गैर इस्लामी फेल है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने गैर कानूनी नहीं कहा, गैर इस्लामी है, गैर शरई है। मैंने कहा वो क्यों? कहते इसलिए इस्लाम ने इस तरह के वाकयात में खसास दियत माफी का ऐलान किया है। अगर इनको मोहलत दी जाती 2 माह 3 माह की, हो सकता है कि मुद्दई फरीक जो है उस वक्त राजी हो जाता, मुद्दइयों मुलजमों की बात मान लेता और राजीनामा हो जाता। ये काबिल राजीनामा है, ये कत्ले अमद नहीं था, स्पर ऑफ द मूवमेंट बलवे में हुआ। किसने लाठी मारी, किसने डंडा मारा, किसने बैट मारा, कोई तयन नहीं हुआ। अभी उससे पहले सीसीडी ने बंदे मारे। मैं कोई कसास और दियत शरई मसला है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अमीर लोग अपने जुराइम से माफी के लिए इस जुर्म को इस्तेमाल करते हैं। गरीब को तो नहीं कसास दियत देने की हिम्मत होती। अमीर आदमी बंदा मार के कसास दियत दे देता है और निकल जाता है। वो चाहे मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह वास्ते माफ कर दे मुद्दई, फिर वो भी दबाव में करता है। कौन अल्लाह वास्ते माफ करता है? जिसका जिगर गया हो, दबाव में ही अल्लाह वास्ते माफी हो। सुने सुने, ये जैसे सीसीडी की माफी माफी है ना, ये जैसे सीसीडी सॉफ्टवेयर अपडेट करता है ना, वैसे ही अल्लाह वास्ते माफी भी होती है। अच्छा, सीसीडी जो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है ना, वो विलिंगली नहीं है। जब वो बंदा घर जाता है ना, अपने जब माफीनामा फाइल करने के बाद, वो जो ख्वास्तगार होता है ना माफी का, उसके बाद घर जाता है, 200 बंदों को कहता है कि बड़े बच्चे जे जिन एहलकारों को गाली पड़ती है बेचारों को, उनका क्या कसूर है यार? आप मुझे ये बताएं कि आप अपना किबला दुरुस्त करने की बजाय बेगुनाह लोगों को मारे, गुनाहगार को मारे, बात एक जैसी है। अच्छा चले, मैं और आप इस हद तक तो प्रोग्राम का एंड है। मैं और आप इस हद तक तो अच्छा, मैं और आप इस हद तक तो मुत्तफिक है ना कि सीसीडी को सबसे पहले कच्चे के डाकुओं को पकड़ना चाहिए, बाकी सारा काम पंजाब में बंद करना चाहिए। मैं कह रहा हूं सीसीडी, मेरा जुमला सुने, सीसीडी को 1 माह की रुख्सत दी जाए और रुख्सत दे के सारे बंदे जिन्होंने नेफे में पिस्टल चलवाया, जिन्होंने दिमाग में गोली लगवाई, जिन्होंने साथियों के जरिए बंदे मरवाए, उन सबको वहां भेज दें। उनसे कहा आपने 1 माह में इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लो जी, 5% बंदे चले गए और मेरा नाम बदल दिया। 5% बंदे नहीं जाएंगे वहां। आप 1 माह की रुख्सत दें इनको सबको और उनसे कहा तुम्हें डबल स्टाइपेंड मिलेगा, डबल टीएडीए मिलेगा हर रोज, 10,000 रुपए तुम्हारे घर में खर्चा जाएगा। 5% बंदे वहां नहीं जाएंगे।
तो ये डरपोक है सीसीडी तो वाले, भाई कच्चे के डाकुओं से डरते हैं। अच्छा एक और जोर से, अगर सीसीडी वाले एहलकार कह रहा हूं, अगर सीसीडी वाले एहलकार को ये खतरा हो कि जिसके नेफे में पिस्टल चल रहा है वो मेरे गले गर्दन में चल सकता है, तो कभी नहीं जाएंगे ये। जिसके खोपड़ी में चल रहा है ना दिमाग में। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच नईम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच।